नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बाप आखिर बाप ही होता है। आज शर्मा जी का रिटायरमेंट का दिन था और ऑफिस में उनके रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी। शर्मा जी आज बहुत खुश थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आज से मैं अपनी पत्नी और बेटे को पूरा समय दे पाऊंगा और हमारी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी से बीतेगी। शर्मा जी की एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अभी अभी उसकी शादी भी हुई थी। इस तरह से शर्मा जी की लगभग सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। अब शर्मा जी अपना सारा वक्त अपनी मर्जी से बिता रहे थे, लेकिन शर्मा जी को झटका तब लगा जब बेटे ने अचानक से आकर बोला, पिताजी, मैं और आपकी बहू अपनी जिंदगी अपनी तरह से अलग रहकर बिताना चाहते हैं, तो कृपया आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। यह सुनकर शर्मा जी और उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। शाम को शर्मा जी ने अपने बुजुर्ग दोस्तों से यह सारी बात बताई। दोस्तों ने उनको बहुत समझाया और इस दुख से निकलने का एक रास्ता भी बताया। घर आके शर्मा जी ने पहले तो बेटे और बहू को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब वह नहीं माने तो अगले दिन शर्मा जी ने बेटे से कहा कि मेरे पीएफ फंड से कुछ पैसे आए हैं, तो यह लो 50,000 रुपए और बहू के साथ घूम कर आओ। इससे मुझे भी कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा और तुम्हारा भी मन और हो जाएगा। बेटा और बहू खुशी खुशी अगले दिन बाहर घूमने के लिए निकल गए। 10 दिन के बाद जब बेटा पत्नी के साथ अपने घर आया, उसने डोरबेल बजाई। तब एक अजनबी चेहरे ने दरवाजा खोला। उस व्यक्ति को अपने घर के दरवाजे पर देखकर बेटे को बहुत अजीब लगा और उसने अपने पिता के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने उसे मुस्कुराते हुए बताया कि ये घर उसके पिता ने उसे बेच दिया और वह अपनी पत्नी के साथ कहीं चले गए और जाते जाते एक चिट्ठी और एक चाबी का गुच्छा दे गए। बेटे ने जब वह चिट्ठी खोली तो उसके पिता ने उसमें लिखा था, प्यारे बेटे, मैंने जिंदगी भर खून पसीना बहाया और मकान बना के तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अपने रिटायरमेंट में मैं खुशी से तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे अपना हिस्सा मांगा, मेरा और तुम्हारी माँ का दिल टूट गया और मैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने जा रहा हूँ। तुम्हारे खाते में मैंने इतने पैसे डलवा दिए हैं जिससे तुम्हें दिक्कत न आए, और यह चाबी का गुच्छा उस फ्लैट का है जिसमें मैंने तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट कर दिया। और चिंता मत करना, मैंने उस फ्लैट का 1 साल का किराया एडवांस भर दिया है। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा अलग रहने की थी तो मैंने ये फैसला किया, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनी और अपनी पत्नी की खुशी को देखते हुए ये फैसला लिया है। तुम सदा सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है।